Hi to all my beautiful Scorpios जिनका भी zodiac sign वृश्चिक राशि है. This is a reading for you. I hope you guys are ready for your reading and in this reading जैसे कि आप लोगों ने देखा था हमने में मैं देखने वाली हूँ आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आने वाला वो क्या होने वाला, आगे आपके साथ क्या होगा, कैसे होगा, क्या दिख रहा है, तो आगे क्या चीज़ें आपके साथ होने वाली है, कैसे होने वाली है, क्या घटित होगा, वी विल सी. एंड मैंने इंटेंशन सेट किया है डिवाइन्स के साथ प्रे करके कि आपको आगे आने वाले लाइफ की क्लैरिटी मिले. लाइफ क्लैरिफाइंग सिचुएशन कार्ड है. आपकी एनर्जी कैसी रहेगी उसके लिए आपके लिए एनर्जी ऑरेकल कार्ड है और डिवाइन कार्ड से आप लोगों के लिए. ठीक है, तो आप लोगों को पता चलने वाला है आपके लाइफ में आगे क्या आने वाला है. ठीक है, let us see what's the reading for you. पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए यू कैन जस्ट चेक आउट द डिस्क्रिप्शन. लेट अस सी कि स्कॉर्पियोज के लिए यहाँ पे वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या एनर्जी रहेगी. डिवाइन हेल्प मी एंड गाइड मी एंड जस्ट लेट मी नो कि यहाँ पे क्या होगा उन लोगों के लाइफ में स्कॉर्पियोज के लिए. नाउ यहाँ पे सबसे पहली जो चीज़ मैं निकालूंगी आपका 4 मास्टर कार्ड होगा. तो यस, लेट अस सी क्या है आपका 4 मास्टर कार्ड. यस, तो आगे आने वाले टाइम में साइकिकली आप ग्रो कर पा रहे हो. साइकिक एबिलिटी, साइकिक पोटेंशियल आपका इंक्रीज हो पा रहा है. एंड कहीं ना कहीं मैं ये फील कर पा रही हूँ अपने डिवाइन एनर्जी के साथ आप इंटीग्रेट हो पा रहे हो, अपनी गॉडेस एनर्जी के साथ आप इंटीग्रेट हो पा रहे हो, डिवाइन एनर्जी फील कर पा रहे हो. ठीक है, एंड जो आपका फुल पोटेंशियल है तो वो चीज़ है आप लोगों के लिए. जस्ट गिव मी सेकेंड. ओके ओके, सो यस, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोग की जो भी ब्लॉक्ड एनर्जीज है वो क्लियर हो रही है, आपकी एनर्जी सेंटर्स क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं. एंड कहीं ना कहीं देखो ये कार्ड कोई स्पेसिफिक मैसेज दे रहा है. किसी ने भी आपके साथ मिसबिहेव किया है, वो पर्सन को उसका कार्मा वापस मिल रहा है. तो यहाँ पे वो पर्सन रिग्रेशन की एनर्जी में जा रहा है. वो पर्सन कहीं ना किसी तरीके से एम्बैरस होता हुआ दिखाई दे रहा है. अब ये एनर्जी आपके लिए आई है इसलिए मैंने कहा सो इफ आई एम यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड तो आप ऑफेंड मत हुए. ये आपकी एनर्जी आई है तो मैंने बताया आप लोगों के लिए. ठीक है, देन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए प्राउड मोमेंट भी आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो हैनियल सिल्वर की एनर्जी ये भी इंडिकेट करे कि आपकी लाइफ में आपके ऐसा मोमेंट आ रहा है वेयर यू विल सी कि आप कॉन्फिडेंटली किसी पावर पोजीशन अथॉरिटी पे बैठ रहे हो. आपका हक, आपकी ऑरा, सब कुछ फॉर योर हाईएस्ट गुड आपको सर्व करता हुआ दिखाई दे रहा है. लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोई टेक्निक अगर आप कर रहे हो तो ये इंश्योर कर रहा है कि आपको उसमें श्योरिटी, क्लैरिटी और क्लियर पाथ मिले, क्लियर डायरेक्शन मिले कि अगर आप कर रहे हो उस चीज़ को अब अपने लाइफ में तो आपको किस तरीके से करनी है उस चीज़ को और किस तरीके से आपका एक्शन, थॉट और फीलिंग अलाइन होनी चाहिए इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए. सो फॉर दोज ऑफ यू हु आर मैनिफेस्टिंग बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो क्या आप स्टक फील कर रहे हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में नहीं हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा. मैं आपको पता नहीं आप कितना फॉलो करते हो या सुनते हो, देखते हो, या जो मैं बताती हूँ वो वीडियोस में आप फॉलो करते भी हो या नहीं हो. नेविल गोडार्ड की जो बहुत सारी ऑडियो बुक अवेलेबल है, आप उसको बस यूट्यूब पे सुन सकते भी हो. ये भी एनर्जी है कि मैसेज है डिवाइन का, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन फेल हो रहा है. मैं यहाँ पे देखो अभी जो एक रीडिंग में यहाँ पे आई थिंक लियोस या हाँ सैजिटेरियस की रीडिंग में ये चीज़ आई थी. उनके लिए ये चीज़ था कि उनके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज लाइक उनका ट्रू हो रहा है. आपके लिए मैं यहाँ पे ये पर्टिकुलर एनर्जी फील कर पा रही हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप में आप स्टक हो चुके हो, मैनिफेस्टेशन स्टक हो चुकी है. एक पर्टिकुलर चीज़ रिक्वायर्ड है, उसको अनब्लॉक कर लो, वो चीज़ को कर लो, तो यहाँ पे ये चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशन हो जाएगी. लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप स्टक हो गए हो ना तो यहाँ पे आप उससे बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि ये देखो यहाँ इंटायरली जनरल कलेक्टिव रीडिंग है स्कॉर्पियो. तो हर एक इस इंडिविजुअल को बताना कि आप कहाँ स्टक हो, आपकी सिचुएशन को जान के और आप उसमें कैसे बदलाव कर सकते हो, तो वो तो आप पर्सनल रीडिंग लेके ही देख सकते हो. बट इन जनरल यहाँ पर ये चीज़ है, सेम चीज़ को आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो. या नेविल गोडार्ड की ऑडियो बुक्स अवेलेबल आप सुनो, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर अगर आपको लगता है कि मनी मैनिफेस्टेशन में कहीं रुके हो उसका सोल्यूशन है. आप हेल्थ इशूज़ में अटके हुए हो, वहाँ आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन वहाँ आपका काम नहीं करा तो उसके लिए पर्टिकुलर है. तो स्पेसिफिकली हर एक चीज़ के लिए आप कहाँ रुक रहे हो उसका सबका एक ही सोल्यूशन है. बट मैं स्पेसिफिकली आपको बता रही हूँ इसलिए क्योंकि आपको एकदम स्पेसिफिक चाहिए होता है, तो ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए. वो गलती आपकी भी नहीं है, बट द थिंग इज आपका सबको आप सब चीज़ का जस्ट यही होगा कि आप अपनी विजुअलाइजेशन और इमोशंस को उस चीज़ से रिलेटेड जो है आप स्ट्रॉन्ग फील कीजिए. आई विल से कि जो भी लोग मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, यू शुड फील हैप्पी अबाउट इट. देखो आप अपने लाइफ में कुछ पाना चाह रहे हो, ठीक है, एक तरफ बिलीव और डाउट को साइड में रख के जस्ट सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि अगर आप अपने लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो वो अच्छी चीज़ होगी. तो जब आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो तो उसको सोच के आपको डर लग रहा है कि वो चीज़ होगी या नहीं होगी, ये होना चाहिए, या फिर ये चॉइस आपके पास होनी चाहिए कि अगर कुछ अच्छा लाइफ में होने वाला है जस्ट कि आप अपनी इमेजिनेशन ही का यूज़ कर रहे हो, इमोशंस का यूज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ जो वीडियो में फॉलो कीजिएगा बात को, ठीक है, अपनी लाइफ में
रियल लाइफ में। तो आपको क्या यहाँ पे करना है कि उस चीज़ के बारे में सबसे पहले हैप्पी फील करना है, क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी होने वाली है। आप लाइफ में अच्छी चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, ला रहे हो। तो आपके मास्टर कार्ड, जो सेकंड मास्टर कार्ड इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है, बता रहा है ब्लॉकेज है और डिवाइन चाहते हैं कि मैं आपको बताऊँ। तो येस, व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि पहले तो हैप्पी फील कीजिए, क्योंकि आप अच्छा कुछ सोच रहे हो, अपनी लाइफ में अच्छा आगे चाहते हो। डाउट वाउट को साइड में रख के अच्छा फील कीजिए। दूसरा, आप सिर्फ इमेज मत देखिए, बिकॉज इमेज काम नहीं कर रहा है आपके लिए कि ऐसा इमेज होगा, ऐसा ऑफिस होगा, ऐसा घर होगा, ऐसे शादी होगी। नो, उसको वीडियो फॉर्म में लाइए। ठीक है, जो भी आपके दिमाग में विजुअल चल रहा है उसको वीडियो फॉर्म में लाइए, और ये सोचिए कि जो आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में वो अच्छा सोच रहे हो, तो उसके लिए आप एक्साइटेड और हैप्पी रहिए। दूसरा, यहाँ तीसरा बेसिकली वीडियो फॉर्म में लाया, अच्छा सोचा। तीसरा, यू हैव टू जस्ट काइंड ऑफ रिपीट, एक वीडियो बना लेना है आपको अपने दिमाग में, ये क्लिप है, कंप्लीट वीडियो फॉर्म, फील एक्साइटेड, हैप्पी अबाउट इट। बार बार रिपीट कीजिए, उसी चीज़ को रिपीट कीजिए दिमाग में। या फिर अगर आपको लगता है कि आपकी जो ड्रीम से मैचेस पिंटरेस्ट से, यूट्यूब से, गूगल से क्लिप निकाल लीजिए, फोटो निकाल लीजिए, उसको वीडियो फॉर्म में बना लीजिए। उसी वीडियो फॉर्म को बार बार देखते रहिए, दिमाग में चलाते रहिए ना। दिमाग किस तरीके से काम करता है कि जो विजुअल्स आप अपने आगे ट्रू समझ रहे हो वो रियलिटी में आपकी कन्वर्ट होने लगेगी। तो ये आपके लिए टिप था, क्योंकि मैंने फील किया यहाँ पे आपकी एनर्जी वहाँ पर स्टक हो। वीडियो कोई भी देख लोगे, क्योंकि बहुत सारे लोग पर्सनल रीडिंग नहीं अफोर्ड कर पाते। मैं चाहती हूँ कि आप सक्सेसफुली करो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नाउ यहाँ पे ये कार्ड आप लोगों के लिए इंडिकेट कर रहा है आप ऐसी एनर्जी जनरेट कर रहे हो जहाँ खुद से प्यार कर रहे हो, पैम्पर कर रहे हो, ब्यूटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, वेट लूज, मतलब स्किन केयर हो, स्किन अच्छा करना हो, वेट गेन हो, वेट लूज हो, मतलब आप जिस एनर्जी में या जिस बॉडी में आप कॉन्फिडेंट हो ना, आप वैसी बॉडी और एनर्जी में जाते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो। ठीक है, नाउ लास्ट कार्ड यहाँ से है। देखो, आप यही एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहे हो। आप क्या इन्फॉर्मेशन के साथ काम कर रहे हो राइट नाउ, नहीं कर रहे हो, वो फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले बात, यहाँ पे डिवाइन ने स्पेसिफिकली 4 अफर्मेशन आपको दिए है, 1 2 3 4, और ये चार्ज है। पहला, आई एम एनफ। दूसरी एनर्जी है, आई कैन। तीसरी एनर्जी है यहाँ पे, आई मैटर। फोर्थ एनर्जी है, आई एम लव्ड। तो ये चीज़ है। नाउ यहाँ प्योर कॉन्शियसनेस में आप, जैसे कि मैंने कहा, आप एंटर कर रहे हो, एंड डिवाइन प्योर कॉन्शियसनेस है लोगों को फॉरगिव करना, डेस्टिनी में आगे मूव करना। आपका जो है कि ईगो सेल्फ डिजॉल्व हो रहा है, एंड ईगो सेल्फ डिजॉल्व होने के कारण यहाँ पे आप प्राइड महसूस कर रहे हो, नॉट ईगो। पहले ईगो था, अब वो चीज़ प्राइड में ट्रांसफॉर्म हो रही है। तो आपकी मास्टर कार्ड 3 ही है। नाउ यहाँ एनर्जी ऑरेकल कार्ड से मैं देखूंगी स्कॉर्पियोज आपके लिए आगे आने वाली लाइफ में क्या होगा, स्कॉर्पियोज के लिए डिवाइन क्या होने वाली आगे आने वाली लाइफ, आगे के साथ क्या होने वाला है, उसकी एनर्जी क्या रहेगी। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन बोल रहे हो। एक्शन लेने की वजह से जो है कि आप आगे बढ़ते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ, एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर की तरफ। देखो, आपका जो टूटा हुआ दिल है वो भी हील होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप इससे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका दिल टूटा हुआ है किसी भी रीजन से, वो हील होगा यहाँ पे। आपके टूटे दिल को हील करने के लिए हो सकता है कोई पर्सन यहाँ आ रहे हैं, या फिर आप अपने टूटे हुए दिल को मैनिफेस्ट कर रहे हो कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन आए, तो सेम चीज़ होगी। देन मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ, ओके, सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल की एनर्जी, यू आर बीइंग कॉन्फिडेंट, मनी पूरा चक्रा हील हो रही है। यहाँ पे आइडियाज आ रहे हैं, एक क्रिएटिव पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। एनर्जी वोटेक्स ऑफ क्रिएटिविटी में आप एंटर कर रहे हो बेसिकली। यहाँ बहुत सारे आपको दिमाग में आइडिया आ रहे हैं, अच्छा ये भी कर लो, ये आइडिया भी अच्छा है, वो आइडिया भी अच्छा है, ये आइडिया भी काम करेगा। तो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियाज जो कि बहुत अलग अलग तरीके से आ रहे हैं और अच्छा परफॉर्म वो लोग करने, वो सारे आइडियाज करने वाले हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पे फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जी, जो कि आपकी थॉट चक्रा, विशुद्धि चक्रा की एनर्जी है। नाउ आप अपने लिए यू आर स्टैंडिंग फॉर योर सेल्फ, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, बोल रहे हो, डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, एक्सट्रोवर्ट की एनर्जी में आ रहे हो, बोलने की पावर, कम्युनिकेशन स्किल्स सब आपका बेहतरीन हो रहा है। या फिर थॉट के अराउंड जो है, या आपके सेकंड चक्रा के जो अराउंड कोई भी इश्यूज है, हार्मोनल इशू हो सकता है, थायराइड इश्यूज हो सकता है, वो हील होता हुआ यहाँ पे दिखा। ऑल राइट, नाउ यहाँ पे ये कार्ड है बॉटम से कि यू आर ब्लॉसमिंग। ये क्यों आप ब्लॉसम कर रहे हो, क्योंकि आपकी तरफ अबंडेंस यहाँ पे फ्लो करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए निकल के आई है। एंड ऑल्सो दिस कार्ड इज इंडिकेटिंग, क्योंकि ये अबंडेंस का कार्ड है, तो ये यहाँ पे आपको बोल रहा है कि हर तरीके से अबंडेंस इन एवरी वे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड विक्ट्री का कार्ड भी आप देख के समझ ही सकते हो कि ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है आप लाइफ में कामयाब पर्सन बनते हुए दिखाई दे रहे हो। यहाँ पर डोर टू रोमांस की भी कार्ड है, हार्ट चक्र का कार्ड है। तो यहाँ पर सारे ही पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं, विच इज़ इंडिकेटिंग फॉर योर सेल्फ, फॉर यू, नॉट योर सेल्फ, सॉरी। तो यहाँ पे ये चीज़ इंडिकेट कर रही है आप लोगों के लिए। यस, पहली कार्ड जो यहाँ पे मैंने कहा था आप लोगों के, ब्रोकन हार्ट हील हो रहा है। ब्रोकन हार्ट से आप डोर टू रोमांस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो आगे आने वाले टाइम पीरियड में। अपकमिंग 9 मंथ में आप एक ऐसे रिलेशनशिप को कल्टिवेट करोगे जहाँ एक बहुत स्टेबल कनेक्शन है। तो हीलिंग में टाइम
लगेगा, बट यस डेफिनेटली ये श्योरिटी आपको आती हुई दिखाई दे रही है। और क्या है, क्लैरिफाइंग लाइक सिचुएशन से क्या आपकी एनर्जी रहेगी। मैं यहाँ पे भी आप लोगों के लिए दिल देख पा रही हूँ। तो ये कार्ड आप देख सकते हो आपकी जिस, देखो सबसे पहले एनर्जी ये है कि आपके सोलमेट जो है आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो समवन इज डेफिनेटली मूविंग टुवर्ड्स यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे पर्सन जो आपके करियर में भी आपका साथ देंगे, जो कि आपके लव एंड रिलेशनशिप में भी आपका साथ देंगे। आपके लिए चांसेस ये भी हो सकता है जो पर्सन आपको करियर में मिले वही आपके लव एंड रिलेशनशिप में भी आपके साथ होंगे। तो हो सकता है जहाँ आप काम कर रहे हो या जिस भी करियर में आप जाओ, आपके करियर के थ्रू ही आपको आपका लव मिलेगा, ये भी आपके लिए चांसेस है। तो कहीं ना कहीं आपका दिल बार बार किसी पर्सन के लिए अगर कह रहा है कि यही वो पर्सन है, यही आपका सोलमेट है, और आप करियर पाथ से या करियर के थ्रू उनसे मिले हो, तो डेफिनेटली इनके साथ ही कनेक्शन जो है कि आपका आगे ग्रो करने वाला है। तो आपका हार्ट और माइंड जिस किसी पर्सन के लिए अलाइंड है वो आपको आगे जाके मिलने वाले हैं, ठीक है। देन वी हैव ब्रेक थ्रू। डेफिनेटली एक ब्रेक थ्रू आपको मिला है, बट आप नेविगेट करोगे आगे लाइफ में। ट्विस्ट एंड टर्न तो लाइफ का रूल है। आप कितने रेजिलिएंट हो और किस तरीके से एनर्जी को कैरी आउट करते हो, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे यूनिवर्स टेस्ट कर रहे हैं। देन वी हैव कमिटमेंट। ये कार्ड देखो, बार बार यही चीज़ मैं बोल रही हूँ, बार बार कार्ड में ही आपकी यही चीज़ आ रहा है, तो मैं बोलूँगी भी वही। तो ये कार्ड है आप लोगों के लिए, आपके सोलमेट आपको मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। डजेंट मैटर आप किस तरीके के रिलेशनशिप में हो, अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप बदले तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको चांस देंगे कि आपका रिलेशनशिप बदल रहा है। आप एक कमिटमेंट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हो। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में जाने वाले हो जो कि एक ऐसे कमिटेड रिलेशनशिप में जा रहे हो जहाँ ट्रस्ट भी है, प्यार भी है, सेल्फ वर्थ भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग भी है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट भी है, म्यूचुअल अफर्ट भी होगा। मार्क माई वर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए आ रही है, जहाँ आपके पार्टनर और आप मिलकर आगे के ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हो, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हो, और दोनों ही पर्सन जो है कि एक कमिटेड एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो। ये कार्ड खुद से आया था आप लोगों के लिए। यहाँ जो है कि प्लानिंग फेज है, स्ट्रैटेजिकली काम कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, स्ट्रैटेजिक मूवमेंट है आप लोगों के लिए, एंड आपके गोल्स रियलिटी में बन रहे हैं आपकी इस स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के साथ स्कॉर्पियोस। लास्ट कार्ड है आपके लिए, उन सारे लोगों से आप कट कर रहे हो अपने आप को जो कि आपके लाइफ में काम सर्व नहीं कर रहे हैं, लॉयल नहीं हैं। तो उनके लिए ये चीज़ आप लोगों के लिए है, ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हो, ठीक है। जस्ट लेटिंग ऑफ द ऑब्स्टिकल, पाथ को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आपके लाइफ में आप भी कर रहे हो। साथ ही साथ डिवाइन के असिस्टेंस, जैसे मैं डिवाइन के असिस्टेंस से मिल रही, तो आप और डिवाइन मिलकर को क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। एंड वी हैव लास्ट कार्ड, फ्रेश आइडियाज़ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है आगे आने वाले टाइम में, आप अपने गोल को हिट कर रहे हो, ठीक है। चलिए, सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग। अपनी रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा 12 कमेंट करके इस कंप्लेशन को। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट माय लव्स।